नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आईटीआई के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सलूशन कराते हैं। हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल बने रहने के लिए धन्यवाद। और हम रोज़ नए नए वीडियो आपके लाते रहेंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए। सबसे पहले हम आज स्टार्ट कर रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आईटीआई में हमारे लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है, स्टील रूल एक प्रकार का टूल है। जो स्टील रूल है ये किस प्रकार का टूल है? ऑप्शन में दे रहा है अप्रत्यक्ष मापी टूल, प्रत्यक्ष मापी टूल, जांच यंत्र, तुलनात्मक यंत्र। तो जहाँ तक हम जानते हैं कि स्टील रूल हमारा प्रत्यक्ष मापी औजार है। दूसरा, इसका सही आंसर होगा बी, प्रत्यक्ष मापी औजार। दूसरा प्रश्न है, एक घटक को मापने के दौरान क्या निर्धारित किया जाता है? यानी किसी जॉब है, उसको मापने के दौरान क्या आप निर्धारित करेंगे? तो और ऑप्शन को ना देखते हुए इसका आंसर आप देख सकते हैं। आंसर बी, वास्तविक आकार। वास्तविक आकार निर्धारित किया जाता है किसी जॉब को नापने के लिए। तीसरा प्रश्न है, स्टील रूल बना होता है। स्टील रूल हमारा स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी। चौथा प्रश्न है, एक माइक्रोमीटर के पैमाने इस पर चिन्हित होते हैं। मतलब माइक्रोमीटर का जो पैमाना रीडिंग होता है वो किस पर होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बैरल पर। ए इसका राइट आंसर बैरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष मापन औजार है? उपकरण है या औजार है? अप्रत्यक्ष, फिर से पिछला प्रश्न उसी टाइप से आ गया। इसमें अप्रत्यक्ष पूछ रहा है, उसमें प्रत्यक्ष पूछ रहा था। तो अप्रत्यक्ष औजार इसमें बाह्य कैलिपर यानी आउटसाइड कैलिपर है, और बाकी जो जितने हैं सब प्रत्यक्ष मापी उपकरण हैं, जिसमें वर्नियर कैलिपर, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, इनसाइड माइक्रोमीटर, ये सब प्रत्यक्ष हैं। और जो ऑप्शन हमारा ए है, बाह्य कैलिपर यानी आउटसाइड कैलिपर, ये अप्रत्यक्ष मापी औजार है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन के बराबर होता है। जहाँ तक के ऑप्शन आप देख रहे हैं, 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माइक्रोमीटर के स्पिंडल में चूड़ियाँ कटी होती हैं। माइक्रोमीटर के स्पिंडल में चूड़ियाँ सिंगल स्टार्ट कटी होती हैं, यानी सिंगल लेयर कटा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष मापने वाला उपकरण है? देखिए फिर से वही प्रश्न आ गया। इसमें प्रत्यक्ष पूछ रहा है, मतलब डायरेक्ट कौन सा माप सकते हैं डायरेक्ट। इसमें इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्टील रूल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला 9वां हमारा प्रश्न है, न्यूनतम माप जिसे स्टील नियम की मदद से पढ़ा जाता है, यानी स्टील रूल की मदद से पढ़ा जाता है, उसमें कम से कम कितनी माप होती है? तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा 0.5 mm, यानी इसको हाफ भी बोलते हैं। अगले प्रश्न 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ट्राई स्क्वायर का उपयोग कोण की जांच के लिए किया जाता है। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग, ट्राई स्क्वायर का मतलब आप लोग हिंदी जान रहे होंगे। ट्राई स्क्वायर को हम लोग हिंदी में कहते हैं गुनिया के नाम से भी जानते हैं। यह 90 डिग्री के कोण पे जांच करता है, यानी राइट एंगल बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा 90 डिग्री। 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। एक मीट्रिक माइक्रोमीटर में सब डिवीज़न का मान होता है। देखिए यहाँ माइक्रोमीटर के बारे में बोल रहा है, तो इस मीट्रिक माइक्रोमीटर का इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 0.5 mm। 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर सबसे कम माप लेता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का सबसे कम 5 मिनट का होता है। जैसे कि ये निशान आप देख रहे हैं,
ये मिनट का निशान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 मिनट की शुद्धता में यह माप लेता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न है, मीट्रिक माइक्रोमीटर की सबसे कम माप है। मीट्रिक माइक्रोमीटर में सबसे कम माप होता है 0.01 mm मीट्रिक माइक्रोमीटर का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बाहरी माइक्रोमीटर में एक नकारात्मक त्रुटि है, यानी ऋणात्मक त्रुटि है, सही रीडिंग द्वारा लिया जा सकता है। तो कोई माइक्रोमीटर उसमें ऋणात्मक त्रुटि है तो उसमें हम वास्तविक साइज में ऋणात्मक त्रुटि को जोड़ देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक पढ़ने में नकारात्मक त्रुटि को जोड़ना। अगला प्रश्न है, माइक्रोमीटर के बाहर 50 से 75 mm की शून्य रीडिंग क्या है? यानी 50 से 75 mm के मतलब जो उसका शून्य रीडिंग होगा, जहाँ पे स्टार्ट होगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 mm, क्योंकि माइक्रोमीटर 50 से 75 का है तो 50 से स्टार्ट होगा रीडिंग लेना। 50 से कम का रीडिंग नहीं लेगा, 50 से ऊपर का रीडिंग लेगा, 50 से 75 तक के बीच में लेगा। और उससे कम का लेना होगा तो हम 25 से 50 लेंगे, या फिर 0 से 25 होता है, 25 से 50 होता है, 50 से 75 होता है, 75 से 100 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सतह जांचने के लिए उपयोग किया जाता है? सतह यानी सरफेस। तो इसका हम लोग हो जाएगा राइट आंसर से हो जाएगा सी, डायल टेस्ट इंडिकेटर, यानी इसको हम DTI भी बोलते हैं, DTI, डायल टेस्ट इंडिकेटर। ये हम सतह की जांच करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न है, माइक्रोमीटर का वह हिस्सा जो माप को दबाव का समकरण करता है, यानी माइक्रोमीटर का कौन सा हिस्सा होता है जो दबाव को, प्रेशर को झेलता है, समझ लीजिए। तो इसका हो जाएगा रैचेट स्टॉप। इसका बी आंसर है, रैचेट दिया है, इसे हम रैचेट स्टॉप बोलते हैं। इसकी सहायता से हम प्रेशर कंट्रोल करते हैं, यानी सभी मनुष्यों का प्रेशर हाथ का अलग अलग होता है, दबाव अलग अलग होता है, लेकिन हमको सही रीडिंग लेनी रहती है, इसीलिए ये यहाँ पे रैचेट स्टॉप का प्रयोग हम करते हैं ताकि हमें समान दाब मिल सके। 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। माइक्रोमीटर की बाहर मीट्रिक में थ्रेडेड स्पिंडल होते हैं जिसकी पिच होती है 0.5 mm। पहला ये हो जाएगा राइट आंसर। माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि का मतलब क्या होता है? माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि का मतलब होता है स्लिम पर थिम्बल और डेटम लाइन पर शून्य मेल नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अगर कोई मेल नहीं कर रहा तो वो शून्य त्रुटि में अंतर्गत आ जाता है। 20वां प्रश्न है, माइक्रोमीटर में लॉक लॉक नट का प्रयोग किया जाता है, किस लिए करते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, वर्क पीस पर सेट करने के बाद रीडिंग को लॉक करने के लिए लॉक नट का प्रयोग करते हैं। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सीधा सा इसका आंसर है, माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिशुद्धता मापने के लिए उपयोग किया जाता है? टेपर कोण का सही है, मतलब कौन सा परिशुद्धता मापने के लिए किया जाएगा? कोई अगर टेपर में है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, जो हम 5 मिनट की शुद्धता में जिसको मापते हैं। 23वां प्रश्न है, एक वर्नियर कैलिपर की सबसे कम गिनती है, यानी सबसे कम वर्नियर कैलिपर कितनी माप ले सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.002 mm, 0.02 mm, राइट ऑप्शन है डी। 24वां प्रश्न है, किसी डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर को रेखीय गति को सूचक की रोटरी गति में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? कोई DTI यानी डायल टेस्ट इंडिकेटर है जो सतह की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको अगर रेखीय गति से रोटरी मोशन में यानी घुमाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तो इसमें हम लोग रैक और पिनियन का प्रयोग करते हैं। रैक और पिनियन
गियर टाइप से होता है, जिसको हम रेखीय गति से हम रोटरी मोशन में प्रयोग बदल सकते हैं। 25वां प्रश्न है, डेप्थ माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या होता है? डेप्थ माइक्रोमीटर यानी गहराई गेज होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.01 mm। तो यहाँ हमारे 25 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अगले 25 प्रश्न के लिए आप हमारे साथ इसके लिए बने रहिए।